जानेंगे, उसके बाद इसको बनाने वाला काम किया जाएगा। तो सबसे पहला जो कि आप लोग जानते भी हैं, सबसे पहला रूल, जैसे कि इस रूल पे पहले भी बात हो चुका है, लेकिन हम शुरू से कर देते हैं तो ऐसे लगेगा कि इस रूल में काम आखिर ऐसा क्या है जो 2 चैप्टर से अलग है, जो इसके पहले वाला एक्सरसाइज 2 था ना, इसका उससे अलग है। पहला रूल में हम लोग जाने थे रे बाबू, रूल फर्स्ट के अंदर ए पौधान, A2 और A3 A4 करके, मतलब पौधान को नंबरिंग करना, उसको नंबर देना, उसको नाम देना, यही काम था। उसके बाद रे बाबू ये वाला D वाला था अपना हिसाब किताब निकालने वाला फार्मूला, याद कीजिए। और उसके बाद इसका फार्मूला था A+D वाला, और इसका फार्मूला था A+2D वाला, ठीक है बहन। और इसका फार्मूला था A+3D वाला, याद आ रहा है। और D का फार्मूला था A2 - A1, ऐसे ही था ये D का फार्मूला, ठीक है बहन। और ये सबका फार्मूला था फर्स्ट रूल में हम लोग जाने थे, जिसमें D का मतलब हम बताए थे सर्व अंतर, यही ना होता था बहन। उसके बाद इस काम के बाद हम लोग रूल नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं, ठीक है बाबू। अब रूल सेकेंड की तरफ चलते हैं, रूल सेकेंड। तो एकरा अंदर हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा जो पहले जाने हुए हैं। AN क्या है? AN = अंतिम पद, कौन जी? अंतिम पद, यही था। कहीं कहीं आपको AN दिखेगा, कहीं कहीं L दिखेगा, कोई बुक में, लेकिन अधिकतर टाइम AN दिखेगा। कौन सी दिखेगा? AN। अगर आपको L दिखे फॉर्मूला में तो घबराना नहीं है, जैसे कि S = n/2 इंटू A+L, तो वो L कह रहा है अंतिम पद को, वो L कह रहा है अंतिम पद को, आपके NCERT बुक में भी दिया है। एक जाने थे बाबू N, मतलब नंबर ऑफ टर्म के बारे में, इसका मतलब क्या था? नंबर ऑफ टर्म, यही ना था कि पदों का संख्या। N था, DN था, हमारे पास D वाला भी काम हो गई, A वाला भी काम हो गई। ये पहला का काम था। आइए दूसरा का काम था, जिसमें हमारे पास बन AN = A+n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। ये फर्स्ट सेकेंड पीछे चैप्टर वाला को हल्का सा रिवाइज कर लिए। अब बारी आता है बाबू, अब बारी आता है थर्ड नंबर का, इसके अंदर का। एक अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है बहन, क्योंकि थोड़ा सा छूटा भी होगा तो ये रूल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब कुछ नहीं छूटा है। पौधान वाला भी है, D वाला भी है, जो पहले में हम लोग रूल पढ़े थे, और रूल सेकेंड में अंतिम पद वाला N वाला। अब हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं बाबू? पहला पद। कौन सी? पहला पद, पहले पद नाम से कहते हैं। AN को अंतिम पद, ठीक है। अब रूल थर्ड के अंदर हम लोग आया जाएगा। तो रूल थर्ड के अंदर आया जाएगा तो इस चैप्टर के बाद 5.2 चैप्टर के बाद जस्ट 5.3 चालू होता है, उसके समरी में पहला ही टॉपिक दिया होगा, देखिए वहाँ फार्मूला करके दिया होगा, ये इसका फार्मूला है रूल थर्ड, ठीक है। चलिए रे बाबू, रूल थर्ड के अंदर बुक पेज नंबर निकालिए आप लोग 119 2 इंटू 2A + n-1 इंटू D, ये इसका फॉर्मूला है। कौन से बाबू? ये इसका फॉर्मूला है। जैसे S हम बताते हैं, S का मतलब होता क्या है कौन? फॉर्मूला बोलना है अभी। S = n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए n/2 S = n/2 इंटू A+AN, अंतिम पद, ऐसे करते हैं। कहाँ हो वो छोड़िए ना, मत A+AN, पेज को पलटिए, ठीक है। चलिए अब कह रहा है एगो ये वाला रूप दिया है और एगो ये वाला रूप दिया है। एक जगह देखा आप लोगों ने देखा होगा AN जैसे n/2 और इंटू A+L है, इसके नीचे वाला फॉर्मूला में सही। L का मतलब कौन सी है? अंतिम पद। L का मतलब कौन सी है? अंतिम पद, ठीक है ना बाबू। अब चलिए इसे तो मिटा देंगे, कोनो कंफ्यूजन नहीं है। अब जहां हमें AN दिया रहे तो भाई फॉर्मूला लगाएंगे, जहां हमें AN नहीं दिया रहे तो भाई फॉर्मूला लगा लेंगे। AN मतलब इस फॉर्मूला में AN है,
इस फार्मूला में ए एन नहीं है। लेकिन आप कहिएगा सर दोनों का आंसर एक ही आ जाएगा, फार्मूला दिख रहा है अलग अलग। तो इस फार्मूला के अंदर आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, एस इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस ए एन, तो है तो एगो ए है और ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस बी इंटू डी, सॉरी एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ ए रहता है, टू नहीं रहता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ई ए एन का होता है। तो एगो ए पहले से है वन, आई पूरा के पूरा ए एन के फार्मूला बैठा दिए, तो है तो हो गया दूगो ए, ही हो गया कौन चीज फार्मूला इसका ए एन का, इसका ए एन का। तो जब ए एन नहीं दिया रहे, लास्ट टर्म नहीं दिया रहे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और लास्ट टर्म दिया रहे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आपको ये सॉरी फार्मूला का काम क्या है, इस फार्मूला का काम है, सिंबल आपका ऐसे दिया हुआ रहेगा कहीं, ठीक है, ये सिंबल है आपका, ये सिंबल का मतलब होता है सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म। मतलब अगर हमारे पास S20 है, S20 है मतलब 20 गो पौधान के सम होगा, 20 गो पौधान के सम होगा, 20 गो पौधान के सम होगा, ठीक है। अगर हमारे पास S50 है तो 50 गो पौधान के सम होगा। ये S का मतलब क्या होता है, सम, सम मतलब टोटल, टोटल मतलब जोड़ के इकट्ठा कर देना। तो SN है तो SN मतलब सम ऑफ टर्म, मतलब जितना टर्म है पूरा टर्म का सम। अगर हमारे पास दो का टेबल लिखा है, देखो समानांतर श्रेणी है कौन, 2 4 6 कितना हो जाएगा, 8 10 12 14 16 18 और 20। अगर बोला जाए ये पूरा, इस पूरे नंबर को सम कीजिए, पूरे नंबर को सम कीजिए, या बोले पूरे पौधान को सम कीजिए, तो मतलब किसका बात कर रहा है, सही वाला का बात कर रहा है, सही वाला का बात। अगर हम लोग सम करें तो आप लोग जोड़िए, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 8 20 और 10 30 और 12 42 42 और 14 56 56 और 16 56 और 16 हो जाएगा 72 और फिर 18 72 90 और 90 फिर 20 110, मतलब पूरा टोटल जोड़ा देना होता। अगर हम के डायरेक्ट फार्मूला पे बैठा देंगे, कुछ फार्मूला पे बैठा देंगे, ये तो 10 गो बात 5 गो है, 2 गो नंबर रहेगा तो आप तो आराम से जोड़ लीजिएगा, 5 को पौधान दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से जोड़ लीजिएगा। लेकिन अगर 10 हम लोग में रहे, आगे पीछे करके नंबर है या फिर ज़्यादा रहे, तो हमें तो फार्मूला का जरूरत है। तो हाँ, सम ऑफ एक वक्त क्या करेंगे, तो देखिए इसमें है ए पौधान पहला ए है, और डी कौन सी है बाबू, डी है 2, ए एन कौन सी है, ए एन है 20। यही काम है, हम के काम हो गए नीचे वाला फार्मूला के, और कुछ हम के ना चाहिए। अब पर एन को का है, तो एन को पौधान बाय 1 2 3 4 10 गो, तो एन इक्वल टू 10। एन मतलब टर्म ना होता है, टर्म मतलब पद, तो पद को है 10 गो। अब फार्मूला इसका लगा लिया जाए, फार्मूला लगाया जाए बाबू, तो देखो सब सम ऑफ टर्म का n/2 और यहाँ हो जाएगा a प्लस ए एन, ठीक है बस। तो n कितना है, n है 10, तो यहाँ कितना लिखेंगे 10, मतलब सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म मतलब 10 के पौधान को, मगर 10 को पौधान को हम लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अब होगा इक्वल टू 10 बटे में 2, एक आ दिया है 2 प्लस ए एन क्या दिया है 20, ठीक है बस। ये हो गया 10 बटे में 2 गुने, इसे जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 22, फिर 22 ना होगा 2 ग्रामा 22 इक्वल टू 11 10 110, जोड़े थे लोग कितना आया था 110। इसका मतलब ये होता है सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म मतलब पूरा टर्म को टोटल करना, पूरा टर्म को टोटल करना। तो इसके पास तो ए एन था, इसके पास ए एन था, लेकिन जो क्वेश्चन के पास ए एन नहीं हो तो हाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आज इसके पास ए एन मतलब लास्ट टर्म हो तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टर्म नहीं हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टर्म हो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टर्म नहीं हो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है बाबू। अब चलिए एक अंदर एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, देख लो सब। आपको ये सॉरी क्वेश्चन का है तो देखिए दिले है 2 7 12 और 10 पदों का, 10 पदों का, 10 पदों का, तो 10 पदों तक, तो वही ना 10 पदों का, तो 10 पद मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 10 गो,
एस इक्वल टू 10 होगा, एन एन इक्वल टू 10 हुई और डी हो जाए बीच के अंतर। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन को बना देते हैं बाबू, 5 होगा। इससे थोड़ा सा मिटा दे, रुकिए अभी मिटा दे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू 2 7 12, क्या है बाबू 2 7 12 और कितना है 10 तक, ठीक है 10 पदों नहीं कर रहा है, 10 पदों तक, 10 पदों कर रहा है, 10 पदों तक। अब 10 पद का मतलब 1 2 3 4 5 6 जाते जाते कब हो जाएगी 10 गो। क्वेश्चन पर नजर रखना है, क्वेश्चन पर नजर रखना है, मतलब 10 गो कह रहा है पद, लास्ट में 10 नहीं है। ए इक्वल टू कितना हो गई बहन 2, बी इक्वल टू कितना हो गई 5 में से 2 घटाइए कितना बच गई 5, उसके बाद एन इक्वल टू को पद टोटल 10 गो। आप नहीं आए थे क्लास इसीलिए। बी इक्वल टू 5 में से 2 घटाइए तो 5 कैसे हो जाएगा? 5 में से 2, 5 में से ना मतलब 7 में से 2 घटाइए, लेकिन 5 में से बोली है कोई बात नहीं। चलिए लोग बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एन हो गई, बी हो गई, ए हो गया, ए एन तो इसमें नहीं दिया है, कैसे लास्ट टर्म में नहीं दिया है, खाली 10 गो पद दिया है, 10 गो पद दिया है। और भी कोनो इसमें बात कर रहा है तो कोनो बात नहीं कर रहा है, ठीक है बाबू। चलिए तो इसके अंदर ए एन नहीं दिया है, मतलब फॉर्मूला कौन लगेगा पहला, तो चलिए लगा देते हैं। तो एस एन सम ऑफ टर्म एन बटे में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस डी और इंटू डी, यही फॉर्मूला रहेगा। अब एन क्या है बाबू 10 बटे में 2, ए क्या है बाबू 2, तो 2 से गुना, फिर प्लस एन क्या है 10, 1 का 1 और डी क्या है 5 5, ठीक है। चलिए अब तो पोस्ट के अंदर वाला काम होता है पहले बुआ, तो पोस्ट के अंदर वाला काम करते हैं। 10 बटे 2, ठीक है, ये हो गई 2 और प्लस ये कितना हो गया 9 और ये हो गई 5, घट गया। अब चलिए आगे चलते हैं बाबू, तो 10 बटे में 2 और ये हो गई 2 दूना 4 और प्लस 9 चौके सॉरी 9 पचे 45, यहाँ जोड़ देते हैं कितना 45, ये हो गई 2 दूना 4, ठीक है। चलिए अब एक काम कर दिया जाएगा बॉन, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 2 और गुना इसे जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 39, तो ये तो कटेगा नहीं 49, तो नहीं कटेगा तो एक हिसाब लगा देते हैं, एक हिसाब के लग गई, तो ये हो जाएगा यहाँ गुना बॉन, तो 990 बटे में 2, बटे में 2 से काटे के काटे जाए कितना कट जाए आधा हो जाए, तो 90 का आधा कितना होता है 45, 400 का 200 245, ठीक है। ये एन रहेगा जब ए एन नहीं दिया रहेगा नीचे वाला फॉर्मूला, जब ए एन दिया रहेगा नीचे वाला फॉर्मूला और नहीं दिया रहेगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के, इसका काम एक ही है सम ऑफ टर्म, मतलब पूरा टर्म को जोड़ना, जैसे 2 का टेबल जोड़ के दिखाया ना आपको, वही काम ही कर रहा है, ठीक है। इसे नोट कीजिए, बी निकालने वाला फॉर्मूला आप आए थे उस दिन।